गाइस, मैं हूं ज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूं एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जब आप अच्छे से ड्रेसअप करते हो किसी इवेंट के लिए या फिर ऐसे ही बाहर खाने जा रहे हो या कहीं पे घूमने जा रहे हो या मॉल वगैरह पे जा रहे हो, तो तब लोग आपको देख के क्या सोचते हैं, व्हाट आर देयर हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये आपके नोन लोगों के भी थॉट्स एंड फीलिंग्स होंगे, जैसे फैमिली इवेंट्स, गैदरिंग्स या शादी वगैरह में हम जाते हैं, एंड एज वेल एज स्ट्रेंजर्स के भी थॉट्स एंड फीलिंग्स होंगे, जैसे जब हम बाहर जाते हैं तो स्ट्रेंजर्स हमें देखते हैं, राइट। तो आई होप कि इस रीडिंग से आपको पता चलेगा कि व्हाट आर योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स जब आप अच्छे से ड्रेसअप होते हो तो, एंड लोग आपको कितने अच्छे से देखते हैं। बिकॉज आई फील कि अगर मुझे पता चले कि ये सब चीज़ें हैं, दीज आर द थॉट्स की लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें आ रही है, तो वो कुछ कुछ लोगों के कॉन्फिडेंस को भी और ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। दैट इज़ वाई आई एम ब्रिंगिंग दिस रीडिंग फॉरवर्ड। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 ग्रुप्स रखी हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि जब आप अच्छे से ड्रेसअप करते हो तो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, व्हाट आर देयर हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स। वो थॉट्स एंड फीलिंग्स स्ट्रेंजर्स के भी हो सकते हैं जो आपको आसपास देख रहे हैं, या फिर वो आपके नोन पर्सन के भी हो सकते हैं। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 1। ऑल्सो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा बिकॉज हमारे ऊपर वाले फ्लोर में कंस्ट्रक्शन चल रही है। मैंने फिल्टर्स, नॉइज़ फिल्टर्स लगा के रखे हैं, बट एनी हाउ अगर आपको नॉइज आए तो आई एम रियली सॉरी ऑन दैट बिहाफ। सो एनी हाउ लेट मी गेट कनेक्टेड टू एनर्जी ग्रुप 1 एंड लेट्स सी कि लोग क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं व्हेन यू ड्रेस अप नाइसली। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेट्स बिगिन। Okay. You do make a lot of people insecure. जब आप अच्छे से ड्रेस करते हो ना, काफी सारे लोग ऐसा फील करते हैं कि आपका चार्म बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, आपका ब्यूटी, आपका चार्म, द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ या लोगों की नजर जैसे आप पे पड़ती है, वो बहुत ज्यादा एनहांस हो जाता है कंपेयर टू योर नॉर्मल डेज। तो जिस वजह से ना काफ़ी सारे लोग इनसिक्योर फील करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप नॉर्मली स्कूल जा रहे हो या नॉर्मली ऑफिस जा रहे हो, तो लोग आपके साथ जैसा बिहेव करते हैं, इट्स फाइन। स्पेशली सेम जेंडर के लोग अगर है ना, तो ये उनकी एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रही है। एंड दे आर योर नोन पीपल, ठीक है, जिनको आप इनसिक्योर फील कराते हो। तो आप नॉर्मली सोचो आप जा रहे हो अपने स्कूल, ट्यूशन एक्सेट्रा में, बट कुछ दिन कुछ इवेंट हुआ या फिर किसी का बर्थडे हुआ एंड उस दिन अच्छे से ड्रेसअप होके गए, तो आपके आसपास के लोग, स्पेशली जो सेम जेंडर के हैं, वो इनसिक्योर फील करते हैं आपसे कि ये मेरे से अच्छा दिख रहा है, ये नॉर्मली इतना अच्छा नहीं दिखता है, या फिर दे अंडर एस्टिमेट यू नॉर्मली। ओके, एंड जैसा आपका ग्लो अप होता है ना, दे फील इनसिक्योर एंड दे फील जेलस। दे फील कि अट्रैक्शन आप पे जा रहा है, अटेंशन आप पे जा रहा है दूसरों का, एंड दे नो इट। भले ही सामने से कोई बोले ना बोले, दे नो इट कि दूसरों की आंखें आप पे पड़ेगी एंड उन पे नहीं, जिस वजह से दे फील इनसिक्योर एंड इन्फीरियर अराउंड यू। ऑल्दो आप देखोगे कि शायद से वो नॉर्मली बात कर रहे हैं, अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो आप लोग, बट जो कंटिन्यूस एक उनके दिमाग में, उन लोगों के दिमाग में, एंड 1-2 पर्सन की नहीं, ऑलमोस्ट 5-6 लोगों की मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ। ओके, जो कंटिन्यूसली उन लोगों के दिमाग में फीलिंग चलता रहेगा, थॉट्स चलती रहेंगी, वो ये है कि ये कितना अच्छा दिख रहा है, ये कितना अच्छा दिख रहा है, ये नॉर्मल से कितना अच्छा दिख रहा है, कितना अलग दिख रहा है। ओके, जिस वजह से कुछ कुछ लोग ना नेगेटिविटी में आके आपको कुछ नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं कि ये वाला ड्रेस इसके साथ सूट नहीं कर रहा है, ऐसा हेयर स्टाइल क्यों बनाया इस शर्ट के साथ, ये सूट नहीं कर रहा है। तो नो दैट कि अगर कोई आपको कुछ नेगेटिव कमेंट कर रहा है, इट इज आउट ऑफ जेलसी और आउट ऑफ इनसिक्योरिटी। ओके, ऑल्सो जब भी आप अच्छे से ड्रेसअप करते हो दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, भले ही आप उस चीज़ को रियलाइज करो ना करो। सो द वे पीपल लुक एट यू, नॉर्मल टाइम में जैसा फील करते हैं आपसे कि अच्छा ये इतना लेवल कॉन्फिडेंट है, ये एक, हम एज ह्यूमंस लोगों को कंटिन्यूसली देखते रहते हैं एंड इनपुट्स लेते रहते हैं, राइट। तो जब आप नॉर्मल ड्रेसअप करते हो तो लोग जो आपसे इनपुट लेते हैं, इट्स लाइक कि हाँ ठीक है, मे बी अच्छा पर्सन है, डाउन टू अर्थ है, एट्सेट्रा। लेकिन जब आप अच्छे से ड्रेसअप करते हो ना, आपका एनर्जी ऐसे निकलता है, ऐसे पोर्ट्रे होता है, एज इफ पीपल फील कि ये कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसका पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर ये बहुत ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड है, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हो ना तो भी दे विल फील कि ये अच्छा पढ़ाई में है, ये बहुत अच्छा अकॉम्प्लिश किया है, एक्सेट्रा। ओके, तो नो दैट कि
आपका कॉन्फिडेंस जो आपसे निकलता है वो बहुत एक्सट्रीम हो जाता है व्हेन यू ड्रेस अप नाइसली। आई ऑल्सो फीलिंग कि जब आप अच्छे से ड्रेसअप करते हो ना, कुछ कुछ लोग स्पेशली ऑपोजिट जेंडर के, मुझे फील हो रहा है कि दे माइट फील कि आप थोड़े से प्राउडी हो, या फिर दे माइट फील कि आप लाइक यू आर आउट आउट ऑफ देयर लीग। तो अगर मैं चांस मारना चाहूँ तो नहीं मार पाऊंगा इससे, ये तो मुझसे बात तक नहीं करेगा। ओके, तो दे फील लाइक दैट। यस, यू डू गिव एलिगेंट वाइब्स, वेरी एलिगेंट वाइब्स, वेरी रॉयल्टी वाले वाइब्स, रॉयल वाइब्स देते हो आप। ओके, एज वेल एज रिच वाइब्स। हाँ, जब आप अच्छे से ड्रेसअप होते हो, आप एलिगेंट लगते हो बहुत ज्यादा, आप शिवलरस लगते हो, दूसरे लोग आपको एलिगेंट फील करते हैं, दे फील दैट यू आर समवन हु इज शिवलरस। आप रॉयल्टी जैसा एक होता है ना कि दे यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन एक रॉयल्टी है, द वे दे ड्रेस, द वे दे वॉक। ओके, तो वैसा रॉयल्टी वाले वाइब्स आप देते हो, लोगों की नजर आप पे पड़ती ही पड़ती है, एंड यू स्टैंड आउट, यू डू स्टैंड आउट। भले ही आप किसी पार्टी में या फिर किसी गैदरिंग में जाके चुप होके भी क्यों ना बैठे रहो, नो दैट कि यू डू स्टैंड आउट, लोगों की नजर आप पे पड़ती है। ओके, ओके, दिस इज फनी, बट आई एम फीलिंग कि देखो, सोचो आप कहीं पे अच्छे से ड्रेसअप करके जाते हो, एंड वहाँ पे आपके फ्रेंड्स भी हैं एंड फ्रेंड्स के पेरेंट्स भी है। ओके, या फिर आप किसी शादी वगैरह में जाते हो तो काफी सारे स्ट्रेंजर्स होते हैं ना, तो कोई एक स्ट्रेंजर सोचो आपके एज का है एंड उसके पेरेंट्स भी वहां पे प्रेजेंट है, तो किसी एक पेरेंट की नजर आप पे पड़ती है, एंड जब वो घर जाते हैं ना, दे कंपेयर देयर चाइल्ड टू यू, एंड उस बच्चे को सुनना पड़ता है जो कि आपके एज का है कि वो कितने अच्छे से ड्रेसअप था, वो कितना अच्छा लग रहा था, या वो कितने सुंदर से ड्रेसअप थी, तू क्यों ठीक से ड्रेसअप नहीं करती, तू क्यों अच्छे से कपड़े नहीं पहनता। ओके, तो दिस हैपन्स ऑफन, दिस रियली हैपन्स ऑफन, कि जो आपके ज्यादा उम्र के लोग हैं एंड जिनके बच्चे स्पेशली आपके एज के हैं, उनकी नज़र आप पे पड़ती है, एंड वो तुरंत अपने बच्चे से आपको कंपेयर करते हैं, एंड उन्हें लगता है कि उनका बच्चा आपसे कम है, एंड घर जाके मोस्ट ऑफन उन लोगों को सुनना पड़ता है ये चीज़। ओके, एंड ये शायद से आप लोगों को पता भी नहीं होगा, बिकॉज ये टोटल स्ट्रेंजर्स की वाइब्स है। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए हम फीलिंग कि मे बी ये कोई रिलेटिव्स की वाइब्स भी हो सकती हैं, या फिर कोई नोन पर्सन के वाइब्स भी हो सकते हैं, बट मोस्टली लाइक सोचो कि 80% स्ट्रेंजर्स ये हरकतें करते हैं, एंड मे बी 20% ऐसे नोन लोग ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, दिस इज फनी। सम पीपल हैव इंस्टेंट क्रश ऑन यू जब आप अच्छा ड्रेसअप करते हो, स्पेशली स्ट्रेंजर्स, मुझे फील हो रहा है। तो कभी भी आप अच्छे गैदरिंग में वगैरह में, या फिर कभी रेस्टोरेंट में ही सोचो खाने गए अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ ही, तो जो लोग स्ट्रेंजर्स है वहाँ पे, उन लोगों की नज़र आप पे पड़ती है, या फिर क्लब वगैरह में अगर गए, या फिर शादी के पार्टी में ही अगर कभी गए, या मंदिर वगैरह भी, एनीवेयर जहाँ पे गैदरिंग है एंड आपने अच्छे से कपड़े पहने हुए हैं एंड लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, स्ट्रेंजर्स स्पेशली। ओके, तो स्ट्रेंजर्स को आप पे क्रश जरूर होता है। हाँ, इंस्टेंट क्रश होता है वो, कि देख के अच्छा लग गया, थोड़ा सा आसपास घूम लिया, ट्राई किया थोड़ा सा अटेंशन लेने का, या फिर मैक्सिमम लोग ट्राई भी नहीं करते हैं, बिकॉज देन अगेन दे फील, जो कि ऑपोजिट जेंडर के हैं, दे फील कि यू आर समवन हु इज वे आउट ऑफ द लीग, तो इसलिए मैक्सिमम लोग ट्राई भी नहीं करते हैं आपके अटेंशन के लिए। बट यस, वही बटरफ्लाइज इन द स्टमक ऐसा होता है। ठीक है, दे फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू अ लॉट, राइट। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि जब आप अच्छे से ड्रेस होते हो ना, लोगों को इंस्टेंटली ये लगता है कि यू आर समवन हु इज अ रियली गुड पर्सन, आपका नेचर अच्छा है, बेस्ड ऑन योर लुक्स पीपल जज कि आपका नेचर बहुत अच्छा है। ओके, आपका नेचर बहुत अच्छा है। यस, दे आई डोंट नो व्हाई, बट बेस्ड ऑन योर लुक्स दे फील, दे जज कि आपका नेचर बहुत अच्छा है। ये स्ट्रेंजर्स के वाइब्स हैं। ठीक है, आप में से कुछ कुछ लोग के नोन पीपल, दे फील कि ये हमेशा ही ऐसे अच्छे से ड्रेस करके रहे तो कितना अच्छा रहेगा, ये इसे पता नहीं कि ये कितना अच्छा दिखता है, या फिर इसे पता नहीं कि ये कितनी ब्यूटीफुल है, ये खुद को ऐसे ही रख देती है, या ऐसे ही रखता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स,
इसको ज़्यादा अच्छे से ड्रेस, मतलब ऐसे ही अच्छे से हमेशा ड्रेस करना चाहिए। ओके, तो कुछ कुछ लोग के थॉट्स ऐसे हैं आपके नोन एंड क्लोज पीपल के। यस, जेलसी तो आप कराते ही हो, लोगों को जेलस कराते हो आप लोगों को। एंड आई एम स्ट्रांगली सेंसिंग कि आपके कुछ क्लोज लोग भी आपसे जेलस हो जाते हैं, हम उम्र के, मतलब सेम एज के। वो आपके क्लासमेट हो सकते हैं, बैचमेट्स, कॉलेज मेट्स, ट्यूशन मेट्स एक्सेट्रा। बट यस, स्ट्रेट अप कुछ कुछ लोग, एक दो लोग बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं बिकॉज दे नीड अटेंशन। तो उन्हें लगता है कि आप पे अटेंशन जाएगा। तो कुछ कुछ लोग ऐसे अगर है ना कि दे आर वेरी लाउड या एक्सट्रोवर्टेड या फिर अटेंशन सीकर्स, पता चलता है कि उनको ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है, तो ऐसे लोग नो दैट कि दे आर पैसिवली जेलस ऑफ यू जब भी आप अच्छा ड्रेस करते हो। ओके, एंड यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। ग्रुप 1 अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुई हो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक कर देना, एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि दूसरों को भी आपके थ्रू हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हे ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आप जब अच्छे से ड्रेसअप करते हो तो लोगों के थॉट्स कैसे होते हैं, क्या हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स होते हैं उनके। वो आपके नोन पर्सन के भी होंगे एज वेल एज स्ट्रेंजर्स के भी होंगे। लाइक जब हम पार्टीज वगैरह में जाते हैं, फिर कहीं भी बाहर जाते हैं तो स्ट्रेंजर भी मिलते हैं, राइट? तो उन दोनों के थॉट्स एंड फीलिंग्स हम देखेंगे। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2। एंड एक चीज़ प्लीज़ बता दो, एक रिक्वेस्ट है, आई एम सो सॉरी, ऊपर जस्ट मेरे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आपको अगर आवाज़ें सुनाई दी डम डम एट्सेट्रा तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि मैंने नॉइज़ कैंसलेशन फिल्टर्स लगा रखे हैं बट कभी कभी वो काम नहीं करते, राइट? सो एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो ग्रुप 2, लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। ओके ओके ओके, वेल बैलेंस्ड वाइब्स आप देते हो जब आप अच्छे से ड्रेसअप करते हो ना। ट्रस्ट मी, वो ना एक्स्ट्रा होता है ना अंडर होता है। तो ना आप एक्स्ट्रा सिचुएशन के हिसाब से ना एक्स्ट्रा पहनते हो, ना सिचुएशन के हिसाब से अंडर ड्रेस करते हो। ओके, काफ़ी टाइम्स हम नोटिस करते हैं कि सोचो कोई सिचुएशन है, उसमें कुछ लोग एक्स्ट्रा ही एकदम ओवर ड्रेस होके आ जाते हैं, हर चूड़ी गहना मांग टीका जो सब है पहन के चले जाते हैं लोग। ओके, एंड कुछ कुछ लोग एकदम अंडर ड्रेस्ड, सच में घर वाले कपड़े। ओके, मैं सेकंड वाला कैटेगरी में रह चुकी हूँ पहले भी। तो बट जब आप किसी इवेंट के लिए ड्रेसअप होते हो, पीपल डू फील कि हाँ बहुत अच्छे से ड्रेसअप किया है उसने, एकदम परफेक्ट सिचुएशन के हिसाब से, वाइब के हिसाब से एकदम परफेक्ट से इसने ड्रेस किया है। स्पेशली छोटी छोटी डिटेल्स भी मुझे फील हो रही है आपकी, कि पीपल नोटिस स्मॉल डिटेल्स जो कि शायद से आप इग्नोर कर देते हो। कि सोचो लिपस्टिक का कलर आपने क्या पहना, या फिर कौन से शूज़ के साथ कौन से कलर का शर्ट आपने पहना, या फिर शर्ट पे माइक्रो प्रिंट है या फिर सॉलिड कलर शर्ट है एक्सेट्रा। ओके, तो आई डोंट नो कि आप ये कॉन्शियसली चूज करके ऐसे कपड़े पहनते हो या फिर अनकॉन्शियसली ही आपका ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा है कि पीपल फील कि आप वेल बैलेंस्ड पर्सन हो, जहाँ पे जो चीज़ पहननी चाहिए वहाँ पे वैसी ही चीज़ आप पहनते हो। ओके, एंड पीपल डू अप्रिशिएट इट अबाउट यू। ऑलराइट, ऑल्सो फीलिंग आप, मुझे फील हो रहा है कि लोग फील करते हैं कि यू आर समवन हु इज वेरी काम एंड डिम्योर। आई डोंट नो इसका हिंदी वर्ड में कैसे एक्सप्लेन करूं। दे फील लाइक यू कम फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, या फिर आपका खुद का कुछ अच्छा बैकग्राउंड है, या तो यू अर्न अ लॉट। ओके, तो पैसे से रिलेटेड दे फील कि यू कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, या फिर आपका बैकग्राउंड अच्छा है, या फिर खुद आप अच्छा कमाते हो। यू गिव दैट काइंड ऑफ अ वाइब। कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि पीपल फील कि यू हैव दैट मिनिमलिस्टिक वाइब्स। ओके, ड्रेस एलिगेंट एंड मिनिमलिस्टिक। कुछ लोग एलिगेंट एज वेल एज मिनिमलिस्टिक ड्रेस करते हो, कि कम ही कपड़े पहने, कम मतलब इन द सेंस कि ज़्यादा एक्सेसराइज नहीं किया। आई एम सो सॉरी, कभी कभी मैं अपने वर्ड्स को करेक्ट वे में चूज नहीं कर पाती हूँ। ओके, तो व्हाट आई मीन इज कि नो, शायद से आपने उतना ज़्यादा एक्सेसराइज नहीं किया खुद को।
बट फिर भी आप सिंपल एक शर्ट, सिंपल एक पैंट एंड सिंपल एक शूज में अच्छे लगते हो। ओके, जरूरी नहीं कि एकदम सूट अप ही करो, या फिर जरूरी नहीं कि फुल एथनिकल ही पहनो, एथनिक ही पहनो तब जाके यू विल लुक गुड। नहीं, द वे यू ड्रेस, इट शोज एलिगेंस, इट शोज क्लास। क्लासी लगते हो आप, बहुत एलिगेंट लगते हो, क्लासी लगते हो। ओके, एंड इवन अगर आपका मिनिमलिस्टिक स्टाइल है ना, उसमें भी आप बहुत अच्छा लगते हो, लोगों को ये फील होता है। लेट्स सी व्हाट एल्स बुक टू। ओके, मुझे फील हो रहा है कि अच्छा, ये दोनों ही मैसेजेस ना बोथ स्ट्रेंजर्स के भी हैं एज वेल एज आपके नोन लोगों के भी हैं। ठीक है, जो सेकंड मैसेज आ रहा है वो ये है कि कुछ कुछ लोग, जो लोग ओवर ड्रेस करते हैं, मुझे फील हो रहा है वो लोग ना आपको बहुत खराब नजर से देखते हैं। उनका इनसिक्योरिटी बाहर आता है। देखो, फॉर देम वॉट दे फील कि मैं जितना खुद को एक्सेसराइज करूँ, जितना अच्छे से लिपस्टिक लगाऊं, जितना खुद का अच्छे से मेकअप करूँ, या जितना बाल अच्छे से वैक्स वगैरह लगा के जाओ एक्सेट्रा, उतना ही मैं स्मार्ट दिखूंगा, उतनी ही मैं सुंदर दिखूंगी। ओके, तो जब कोई वैसा ड्रेस नहीं करता है एंड सिंपल वे में उनके सामने आता है, बट दैट पर्सन इज स्टिल फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, तब जाके उनको जेलसी फील होती है एंड वो आपको नीचे नजर से देखने की कोशिश करता है कि अरे इसने तो ड्रेसअप किया ही नहीं, इसने अच्छे से कपड़े पहने ही नहीं, पुराने कपड़े, मैंने ये वाला उसका पहले भी देखा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो काफी सारे थॉट्स वो अपने दिमाग में लाते हैं टू मेक देम फील सिक्योर, क्योंकि वो खुद में काफी ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं विदाउट एक्सेसराइजिंग और विदाउट ओवर डूइंग दमसेल्व्स। ठीक है, right, let's see what else. You give off secure vibes. जब भी आप किसी इवेंट या फिर ऐसे जगह पे जाते हो जहाँ पे आसपास आपके लोग हैं, पीपल फील कि ये इंसान बहुत ज्यादा सिक्योर है खुद में, इनसिक्योरिटी नहीं है इसमें। मे बी आप उतना ज्यादा फोटोज नहीं खींचते हो, या फिर वीडियोज नहीं खींचते हो, या रील्स नहीं बनाते हो। बहुत लोग का मैंने देखा है कि जिंदगी ही रील्स पे डिपेंडेंट है, जिंदगी ही यही सब पे डिपेंडेंट है कि बाहर जाते हैं, चीजों को वो लोग एंजॉय ही नहीं कर पाते। आई एम नॉट सेइंग इज दिस इन अ नेगेटिव मैनर, सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है। सो आई डू अंडरस्टैंड कि जो मेरा व्यू पॉइंट होगा वो सामने वाला का नहीं भी हो सकता है, दैट इज कंप्लीटली फाइन। सो आई एम नॉट सेइंग दिस फ्रॉम अ नेगेटिव पर्सपेक्टिव, बट एट द सेम टाइम वॉट आई फील कि वो जिंदगी का एक्चुअल मजा लेने में उतना टाइम नहीं देते हैं, रादर दैन इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में चीजें अपलोड करने में ज्यादा टाइम देते हैं। ओके, बट वॉट आई एम फीलिंग फॉर यू इज कि लोगों को लगता है कि यू आर समवन हु इज सो सिक्योर, जिसको शायद से बाहरी चीजों पे उतना डिपेंडेंट फील नहीं होना होता है। दिस इज अ डीप थॉट जो कि वो कॉन्शियसली उतना नहीं समझ पाते हैं, बट दे डू फील अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बिकॉज यू आर समवन, दे फील कि यू आर समवन हु इज सिक्योर विदाउट कोई भी एक्सटर्नल उतने एक्सेसरीज, विदाउट इंटरनेट, विदाउट फोन, विदाउट द नीड ऑफ शोइंग एवरीथिंग टू द इंटरनेट। ठीक है, मुझे कंपैरिजन की एनर्जी बहुत ज्यादा फील हो रही है ग्रुप 2 तो, एंड स्पेशली आपके आसपास के लोगों की है। आपके आसपास के स्पेशली फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये एक्वेंटेंसेस हो सकते हैं, इवन आपके बेस्ट फ्रेंड भी ये हो सकते हैं कुछ कुछ लोगों के लिए, कि दे कॉन्स्टेंटली कंपेयर देमसेल्व्स टू यू। कॉन्स्टेंटली, ये आपके क्लोज पीपल हैं, दूर के नहीं, क्लोज पीपल हैं आपके। दे कॉन्स्टेंटली कंपेयर देमसेल्व्स टू यू एंड ये नेगेटिव या पॉजिटिव कंपैरिजन नहीं है, बट ये कांस्टेंट कंपैरिजन है कि अच्छा उसने वैसा पहना, उसने ये नेल पेंट पहना, अरे मैं नेल पेंट पहना भूल गया, एटसेट्रा। ओके, तो ये कांस्टेंट कंपैरिजन होता है। आई जस्ट गिव अ वेरी स्मॉल एग्जांपल कि जब मैं ऑफिस में थी फर्स्ट टाइम, जब हमारा दिवाली पार्टी हुआ था ऑफिस के टाइम ही, लाइक इट वाज इंस्ट्रक्टेड कि सब लोग ट्रेडिशनल्स में आओ, तो मैं कुर्ती पहन के गई। एंड मैं जब भी कुर्ती पहनती हूँ मैं साथ में एक बिंदी पहनती हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम साउथ, जो कि उतना कॉमन नहीं है ईस्ट में। मैं ईस्टर्न साइड रहती हूँ। तो इट वॉज वेरी नेचुरल कि मैं नॉर्मली कुर्ती पहन के गई एंड बिंदी भी था एक काला सा, एंड गई। एंड मेरे साइड में जो बैठती थी क्यूबिकल में, शी
उसने कुछ कंपेयर, मतलब कुछ बोला ही नहीं ना, हाय हेलो, मैंने बोला हाय मैम कैसे हो, हैप्पी दिवाली, एंड शी वाज लाइक तूने बिंदी पहना है, अरे मैं बिंदी पहनना ही भूल गई। उनका फोकस बस उस छोटी सी बिंदी पे था। एंड शी वॉज ड्रेस्ड अप हेड टू टो, सब कुछ उन्होंने पहन रखा था, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। अगर वो बिंदी ना पहनती ना तो कुछ डिफरेंस होता भी नहीं, बट इट वॉज लाइक कि आप किसी को तुरंत मिलो एंड उनका सेंटर ऑफ अटेंशन सिर्फ वहां पे जाए जो उनके पास नहीं है, एंड इट वॉज सो ऑकवर्ड फॉर मी। तो मेरे को लगा अरे शी लुक सो नाइस, शी लुक सो ब्यूटिफुल। लेकिन मैंने सिंपल नॉर्मल वाला कुर्ता पहना था, मैंने कुछ भी ऐसे नहीं किया था, एंड शी वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। फिर भी उनका फोकस वहां पे गया जो उनके पास नहीं है, या फिर जिसको लेके मे बी उन्हें लगा कि ये भी मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली आई एम फीलिंग कि जब आप ऐसे कई कई जगह पे जाते हो, पीपल कॉन्स्टेंटली कंपेयर देमसेल्व्स टू यू कि इसने ये किया है मैंने ये नहीं किया है, इसने ये परफ्यूम पहना है मैंने नहीं पहना है, एटसेट्रा। आप समझ रहे हो ना, ये वाला सिनेरियो मुझे फील हो रहा है। राइट गाइस, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ग्रुप नंबर 2, आप उन लकी लोगों में से एक हो जो कि अगर किसी इवेंट में एकदम सिंपल वे में भी ड्रेस करके जाते हो ना, तो भी यू अट्रैक्ट पीपल अ लॉट, एंड उनके अटेंशन को आप अट्रैक्ट करते ही हो। दिस इज समथिंग दैट इज इनबॉर्न इन यू, भले आप इस चीज को रियलाइज करो ना करो। एंड इफ यू आर समवन हु इज अबव 20, बिलो 25, तो आपका ये जो अट्रैक्शन वाला पावर है विच यू हैव फ्रॉम योर बर्थ, वो उतना ज़्यादा अभी तक डेवलप नहीं हुआ है। बट एक बार आप 25-26 क्रॉस कर जाओगे ना, ये अपने आप से और ज़्यादा एनहांस होता जाएगा, एक्सट्रीम एनहांसमेंट हो जाएगा इस चीज़ का, ओके। जिस वजह से अगर आप घर के कपड़े में भी बाहर कहीं पे जाओगे, पीपल विल लुक एट यू एंड दे विल फील कि यार ये कितना कॉन्फिडेंट है, घर के कपड़े में भी इतना अच्छा लग रहा है, ओके। तो यू हैव दैट चार्म विद इन यू। आप जैसे सेलिब्रिटी के पिक्चर्स भी देखे होंगे, एक ग्लैमरस लाइफ वो जीते हैं, बट कुछ कुछ सेलिब्रिटीज दे बिकम सो सिक्योर विद इट कि वो बाहर एवे कपड़े नॉर्मल भी पहन के चले जाए ना, जो पेपराजी पिक्चर्स हम देखते हैं कि ग्रोसरी खरीद रहे, खराब लग रहा है, बट दे डू नॉट केयर अबाउट इट। दे स्टिल हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि हाँ आई एम समवन, आई एम समबडी, आई हैव समथिंग, तो वो एक कॉन्फिडेंस झलकता है उनसे। सिमिलरली ये चीज़ आपका बहुत ज़्यादा एनहांस होगा जब आप 25-26 को क्रॉस करोगे, एंड धीरे धीरे ये बढ़ेगा, अचानक से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा एनहांस होगा, ओके। पीपल फील दैट यू लुक एक्सट्रीमली गुड जब आप कान में बड़े बड़े झुमके पहनते हो, या फिर अगर आप कुछ बालों पे लगाते हो। इवन इफ यू आर अ गाय, आई एम सेंसिंग दैट अगर आप कोई काइंड ऑफ ज्वेलरी अगर पहनते हो, भले वो हल्का सा पतला सा एक ब्रेसलेट ही क्यों ना हो गया, या फिर वॉच ही क्यों ना हो गई, रिंग्स क्यों ना हो गए, गले में हल्का एक छोटा सा चेन ही क्यों ना हो गया, नो दैट कि जब भी आप खुद को एक्सेसराइज करते हो आप बहुत अच्छे लगते हो, एंड पीपल फील वेरी ड्रॉन टूवर्ड्स यू। लोगों को लगता है कि यू आर समथिंग, यू आर लुकिंग सो डिफरेंट, यू आर लुकिंग सो नाइस विद इट, ओके। सो आई गेस इतना ही है आज के रीडिंग में, ग्रुप नंबर 2। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज फील फ्री टू लाइक दिस रीडिंग, सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज शेयर भी कर देना ताकि लोगों को भी आपसे हेल्प मिल जाए। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि जब आप अच्छे से ड्रेस करते हो तब आपके आसपास के लोगों के हिडन थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या होते हैं, एंड वो कुछ मतलब कुछ कुछ थॉट्स स्ट्रेंजर्स के भी हो सकते हैं, कुछ कुछ थॉट्स आपके नोन लोगों के भी। तो आई विल स्पेसिफाई कि कौन सा थॉट किसका है। एंड एक रिक्वेस्ट है यार, ढम ढम कंस्ट्रक्शन की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, मैंने नॉइस कैंसिलेशन लगा के रखा है, फिर भी आई डोंट नो कि कितना एडिटेड वीडियो में आएगा, सो प्लीज़ बेयर विथ मी अगर आपको कुछ अनवांटेड नॉइजेस सुनाई दे तो। सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, ग्रुप नंबर 3, एंड लेट्स सी कि व्हाट डू दे फील। किसी को अगर प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, पेड प्राइवेट रीडिंग्स मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड यस, लेट्स सी। ओके, आई एम फीलिंग कि जब आप अच्छे से ड्रेस होके कहीं पे जाते हो, तो जो आपके आसपास के स्ट्रेंजर्स हैं ना, वो या तो आपको बहुत ज़्यादा घूरते हैं, या फिर आप उनकी नज़रों में बहुत ज़्यादा पड़ते हो, एंड दे फील लाइक कि
आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा दिखते हो, बहुत अच्छे से ड्रेसअप आपने किया है, यू यू लुक रिच, आपने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत महंगे होते होंगे, आपने जो जूता पहना है वो बहुत महंगा होता होगा, अगर उसके साथ आईफोन यूज करते हो तो तब तो छोड़ ही दो, दे विल थिंक कि आप बहुत ही ज्यादा अमीर हो। तो पीपल, स्पेशली स्ट्रेंजर्स का मुझे फील हो रहा है कि दे फील कि यू आर समवन जो कि बहुत खूबसूरत हो, बहुत हैंडसम हो, या फिर बहुत वेल ड्रेस्ड हो, या फिर आपने महंगे कपड़े पहने हैं, या फिर महंगा कुछ यूज कर रहे हो। ओके, दे विल थिंक लाइक दैट। तो फर्स्ट थिंग विल बी रिगार्डिंग टू योर ब्यूटी एंड योर चार्म एंड योर मनी। तो ये फर्स्ट चीजें हैं जो स्ट्रेंजर्स को फील होती है आपको देख के। देन अगेन स्ट्रेंजर्स ये भी जज कर लेते हैं बेस्ड ऑन योर लुक्स एंड हाउ यू हैव ड्रेस्ड कि आप पक्का से घमंडी होते होगे। ये खुद ही में बना लेते हैं कि ये अमीर होता होगा तो ये घमंडी होता होगा। ओके, ये एक सेकेंड थॉट काइंड ऑफ 50% लोगों के दिमाग से फॉलो करता है। जो फर्स्ट पीपल है, सोचो वो अगर 100% लोग हैं तो सेकेंड वाला जो थॉट आ रहा है कि घमंडी वाली चीज, वो 50%, उनमें से 50% लोगों के दिमाग में ही आता होगा, बट क्रॉस करता है। बट देन अगेन दीज आर एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर्स, एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर्स, ठीक है। Okay, let's see what else. आई एम सेंसिंग कि आपके आसपास के लोग ना आपके बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं, बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं जब आप बाहर जाते हो तो। एंड ये ज़रूरी नहीं कि बहुत कुछ बड़ा इवेंट हुआ, ऐसे ही अगर अच्छे से कैजुअली ही अच्छे से ड्रेसअप करके आप बाहर मार्केट के लिए निकले या फिर मॉल में गए एक्सेट्रा, तो भी लोग आपके बॉडी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। एंड यू गिव ऑफ वाइब्स की लोगों को लगता है कि ये तो अमीर होगा। भले ही आप मॉल में चले जाओ एकदम घर के कपड़े भी क्यों ना पहन के, दे विल थिंक कि अरे इसके पास तो इतना पैसा है कि इसको मैटर ही नहीं करता है कि कौन किसको इसको देख रहा है। ओके, आप समझ रहे हो ना कि नो मैटर आप कैसा भी ड्रेस क्यों ना करो, उस टाइम लोगों को लगता है कि यू आर समवन जो कि बहुत ज्यादा रिच हो। आई डोंट नो व्हाई, देयर इज समथिंग अबाउट योर ऑरा कि यू गिव ऑफ रिच वाइब्स। ओके, एंड मे बी ये आपके करंट एनर्जी भी हो सकती है कि यू ऑलरेडी आर रिच, या फिर आपकी फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है कि फ्यूचर में जाके यू विल बिकम एक्सट्रीमली रिच। तो जिस वजह से ऐसा वाला उन लोगों को फील होता है अपने आप से। लोग आपके बारे में गॉसिप भी करते हैं, लाइक 2-3 फ्रेंड्स मिलके आपके बारे में गॉसिप करते हैं कि देख यार उसने वो पर्स लिया है, कितना अच्छा लग रहा है वो वाला पर्स, अरे उसने ये वाला ड्रेस पहना है, मैंने भी ये ड्रेस देखा था ऑनलाइन बट मुझे खरीदने की हिम्मत नहीं हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो पीपल विल गॉसिप अराउंड यू, पीपल डू गॉसिप अराउंड यू। ओके, स्पेशली स्ट्रेंजर्स वो गॉसिप करते हैं आपको लेकिन तभी तभी करते हैं, ऐसा नहीं कि बाद में जाके, तभी ही करते हैं। यू स्मेल नाइस, अगर आप परफ्यूम वगैरह डाल के किसी के साइड से गुजरते हो ना, देन पीपल नोटिस योर स्मेल। एंड अगर आपको परफ्यूम लगाने की आदत नहीं है तो भी आई डोंट नो व्हाई देयर इज समथिंग अबाउट योर स्मेल, लाइक कुछ कुछ लोग दे स्मेल अमेजिंग नेचुरली, मुझे फील होता है। एंड कुछ कुछ लोग दे डू नॉट, एक अजीब सी स्मेल आती है कुछ कुछ लोग के कपड़ों से। मे बी इट इज समथिंग रिलेटेड टू डिटर्जेंट, जिस डिटर्जेंट से धोते हैं, आई डोंट नो। बट मैंने देखा है इवन इफ कुछ कुछ लोग परफ्यूम नहीं लगाते हैं ना, दे स्मेल नाइस। मे बी वो डिटर्जेंट या फिर फैब्रिक सॉफ्टनर अगर कुछ घर में यूज करते होंगे तो मे बी दैट इट इज दैट स्मेल। तो वट एवर इट इज, या फिर मे बी आपके शैम्पू का स्मेल, नो दैट कि पीपल नोटिस योर स्मेल एंड दे लाइक इट, पीपल लाइक योर स्मेल, दे नोटिस इट। ओके, आई एम फीलिंग कि आपके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एक्सेट्रा है ना, वो आपको अच्छी नज़र से ही देखते हैं मोस्टली। एंड दे फील कि यार कितना अच्छा लग रहा है। आई डोंट नो कि वो सामने से आपकी तारीफ करते हैं कि नहीं, बट दे डू फील कि हाँ ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसने अच्छे से ड्रेसअप किया है।
आई एम नॉट फीलिंग कि शायद से वो उतना कम्युनिकेट नहीं, मतलब शायद से वो उतना कम्युनिकेट नहीं करते होंगे। आई एम नॉट फीलिंग कि कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा है। बट अगर ऐसे ही एक सेंटेंस अगर बोलते होंगे हाँ आज अच्छा लग रहा है, तो नो दैट कि मन ही मन दे आर फीलिंग कि कितना अच्छा लग रहा है, काश हमेशा ऐसे अच्छे से ड्रेसअप हो। ओके, तो द वे दे एक्सप्रेस वो थोड़ा सा कम है देन व्हाट दे आर फीलिंग। जो आपसे छोटे लोग हैं उम्र में, दे लुक एट यू एंड दे फील कि यार मुझे इसकी तरह ड्रेसअप करना है, ये दीदी ये भैया कितना अच्छा लग रहा है। ओके, आपसे छोटे उम्र के लोग, दे लुक एट यू एंड आप में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, या तो आपके ड्रेसेस या आपके शर्ट्स या घड़ियां जो भी, देयर इज समथिंग अबाउट यू कि आपसे कम उम्र के लोग उसे नोटिस करते हैं एंड दे वांट दैट, दे फील इंस्पायर्ड बाय दैट कि अरे इस पे ही अच्छा लग रहा है, मैं भी खरीदाऊंगा, काश मैं भी खरीद पाता, तब जाके मैं भी इसकी तरह अच्छा लगता है। ओके, तो जैसे हम सेलिब्रिटीज को आइडलाइज करते हैं, नहीं वैसे ही आपसे कम उम्र के लोग आपको आइडलाइज करते हैं। वो स्ट्रेंजर्स भी हैं एज वेल एज आपके खुद के नोन लोग भी हैं। अगर आपने कभी कोई फ्लोरल आउटफिट पहना होगा कि शर्ट में छोटे छोटे फ्लावर्स ड्रॉ किए हुए हैं, या फिर कुर्ती फ्लोरल है, या ड्रेस आपकी फ्लोरल है, या बाल में अगर फूल लगाए होंगे कभी, या फिर कोई फ्लोई काइंड ऑफ कपड़ा पहना होगा अगर आपने, जैसे मेंस कपड़े भी कुछ कुछ असिमेट्रिकल वाले कुर्ते होते हैं, विमेन का भी वो होता है अनारकली टाइप का ड्रेस, या फिर फ्लोई साड़ी वगैरह, या फिर बॉयज़ का भी काइंड ऑफ मुंडू अगर पहनते हो आप लोग, अगर कुछ लोग साउथ से हो तो, या फिर धोती वगैरह, अगर ये सब फ्लोई फ्लोई काइंड ऑफ चीज़ें आपने कभी पहनी है ना, या फिर फ्लावर से रिलेटेड कुछ चीज़ पहना है, फ्लोरल एक्सेट्रा, तो नो दैट कि उसमें यू लुक एक्सट्रीमली गुड एंड लोग और भी ज़्यादा नोटिस करते हैं तब आपको, एंड दे फील कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। एंड अगर आपने कभी वाइब्रेंट कलर्स पहने होंगे, पर्पल, रेड मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, या फिर मरून या रेड कलर का कुछ एक्सेसरी पहना होगा, ओके, जैसे ओवर वेस्ट हो गया, वेस्ट कोट या पता नहीं क्या बोलते हैं वो जो शेरवानी या उसके ऊपर एक छोटा सा कोट पहनते हैं, नहीं वो अगर कोई वाइब्रेंट कलर का हुआ होगा, या कोई कपड़े ही वाइब्रेंट कलर, या नेल्स या एक्सेसरी ही कोई वाइब्रेंट कलर की, तो उसमें आप बहुत अच्छे लगते हो। स्ट्रेंजर्स एज वेल एज आपके आसपास के लोगों को वो बहुत अच्छा लगता है आप पे। ऑल एंड ऑन यू लुक रियली ब्यूटिफुल। जिस भी तरीके से आप ड्रेस करते हो, नो दैट कि आप बहुत अच्छे लगते हो। यू डू लुक गॉर्जियस, वेरी गॉर्जियस। एंड अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का मेकअप स्किल्स भी है ना, कि आप मेकअप भी करते हो, तो पीपल नोटिस दैट एज वेल कि आप मेकअप भी अच्छे से कर रहे हो। ओके, तो पीपल नोटिस दैट एज वेल कि मेकअप अच्छे से किया है, खुद को अच्छे से मेंटेन करके रखा है, चेहरा इसका ग्लो कर रहा है, दे फील चेहरा इसका ग्लो कर रहा है, क्या लगाया होगा इसने, कौन सा फेस पाउडर, कौन सा वो लगाया होगा, फेशियल कराया है क्या, एक्सेट्रा। ये सब थॉट्स उनके दिमाग में आती हैं, स्पेशली स्ट्रेंजर्स के दिमाग में ये बहुत ज़्यादा आती है लुक्स को लेके, ओके, फेस को लेके, फेस के मेकअप एक्सेट्रा, या फेस के ग्लो को लेके। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे, ग्रुप नंबर 3। आई होप आपको रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ होगा, एंड अगर हुआ है देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड शेयर भी कर देना, ताकि दूसरों को भी आपके थ्रू हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।